हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में एक नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में आप आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तराखंड बेसिक शिक्षक भर्ती के बारे में। तो अगर बात करें उत्तराखंड बेसिक शिक्षक भर्ती जो वर्तमान में गतिमान है, इसमें एक नया मोड़ आ चुका है। क्या कुछ इसमें जानकारी निकल कर के आ रही है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाने वाला हूँ। और अगर बात करें बेसिक शिक्षक भर्ती, इस भर्ती से लेकर के पहले भी इस भर्ती में विवाद रहे हैं। इनकी पहले से ही जो ये भर्ती है, ये विवादों के घेरे में रही है। और अगर बात करें 2917 पदों पर बाहरी राज्यों के शिक्षकों की भर्ती, अगर बात करें इसमें जो बाहरी राज्य से जो डीएलएड करके आए हुए अभ्यर्थी हैं, उनको 2917 पदों पर जो है वो आवेदन करने का मौका इसमें दिया जा रहा है। इस भर्ती प्रक्रिया में उनको शामिल होने का मौका दिया जा रहा है। और अगर बात करें डीएलएड के लिए यूपी शिक्षक भर्ती के लिए उत्तराखंड के बन रहे हैं स्थायी निवासी। मतलब बात करें कि डीएलएड करने के लिए तो लोग यूपी जा रहे हैं, लेकिन शिक्षक भर्ती में आवेदन करने हेतु वह जो है उत्तराखंड के स्थायी निवासी बन रहे हैं। तो क्या कुछ इसका सार निकल कर के आ रहा है, क्या कुछ इस भर्ती के जो मायने हैं वो आप लोगों के सामने में पहुंचाने वाला हूँ। क्या कुछ इसमें निकल कर के सामने आ रहा है, सरकार का क्या इसमें रुख रहा है, और जो आयोग है, जो विभाग है, इसमें क्या कुछ कह रहा है। और अगर इसमें विवादों की अगर बात करें तो फिर से इसमें क्यों विवाद होने की संभावनाएं बढ़ चुकी हैं, सारा कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो बने रहेगा वीडियो में अंत तक। अगर वीडियो में नए हैं, चैनल पे नए हैं, अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों तक आसानी से हम पहुंचा सकें। इसके लिए आप लोगों को बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना होगा। और अगर वीडियो अगर अच्छी लगती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे सरकार, विभाग, इन सभी की नींद खुल सके। तो देखिए, सारा कुछ इसमें मैं बताने वाला हूँ, बने रहेगा वीडियो में अंत तक। फिर आप लोग क्या है कि बीच में कमेंट करते हैं कि ये क्या है, ये कैसा है, ये क्यों हुआ। और इससे संबंधित अगर आप लोगों को कोई अन्य जानकारी अगर लेनी हो, उसके लिए आप लोगों को हमारा नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से अपनी क्वेरीज भी आप लोग रख सकते हैं। तो सारा कुछ क्या इसमें मामला निकल करके आ रहा है, क्यों फिर से इस भर्ती का जो विवाद है वो बढ़ने जा रहा है, क्यों इस भर्ती ने नया मोड़ फिर से ले लिया है, तो सारा कुछ इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आज के न्यूज़पेपर की हेडलाइन ही है 2917 पदों पर बाहरी राज्यों के शिक्षकों की भर्ती। और अगर बात करें डीएलएड के लिए यूपी और शिक्षक भर्ती के लिए उत्तराखंड के बन रहे हैं स्थायी निवासी। तो क्या कुछ इसमें कहा गया है, क्या कुछ विभाग के अधिकारियों का इसमें कहना है, क्या इसमें जो अभ्यर्थी हैं उनको क्या फ़ायदा और क्या नुकसान इसमें होने वाला है, सारा कुछ इसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं क्या कुछ इसमें कहा गया है, पहले उसको देख लेते हैं। उत्तराखंड के मूल या स्थायी निवासी उत्तर प्रदेश से डीएलएड नहीं कर सकते हैं। पहले ही आप लोग यहाँ से यहाँ तक देख सकते हैं कि जो अगर उत्तराखंड के आप लोग स्थायी निवासी हैं तो आप लोग उत्तर प्रदेश से डीएलएड नहीं कर सकते हैं। उसी तरह उत्तराखंड की तरह यूपी में भी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स के बाहरी राज्य के युवाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध है। यानी कि जो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है, इसमें बाहरी राज्यों के जो आवेदन किए जाते हैं उत्तर प्रदेश में, उस पर क्या है, प्रतिबंध है। लेकिन उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक भर्ती में 2917 पदों के लिए चल रही शिक्षकों की भर्ती में इस तरह से अभ्यर्थियों को शामिल किया जा रहा है। मतलब अगर देखें तो जिस प्रकार से उत्तराखंड में जो डीएलएड अगर आप लोग करते हैं तो बाहरी राज्यों को आप लोग यहाँ पर किसी भी प्रकार का डीएलएड में एडमिशन नहीं कर सकते हैं, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में भी अगर कोई उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी नहीं है तो वहाँ के जो डीएलएड कोर्स है उस पर भी उत्तराखंड या अन्य राज्य के जो अभ्यर्थी हैं वह अपना एडमिशन नहीं कर सकते हैं। ये कुछ इसमें नियम है। लेकिन उसके बावजूद भी जो उत्तर प्रदेश से डिप्लोमा धारी डीएलएड वाले हैं, वो वर्तमान में जो गतिमान शिक्षक भर्ती है उत्तराखंड में, उस पर आवेदन ये इनके द्वारा किया जा रहा है। साथ ही साथ इसमें कहा गया है कि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि उत्तराखंड के स्थायी निवासी यदि अन्य प्रदेशों से डीएलएड या डिप्लोमा लेकर आते हैं तो उनके लिए हमारे यहाँ शिक्षक बनने का रास्ता खुला हुआ है। मतलब ये कहा गया है शिक्षा विभाग के द्वारा कि अगर बाहरी राज्यों से अगर आप लोगों से अगर डिप्लोमा करके लाते हैं, डीएलएड करके लाते हैं, तो यहाँ पर आप लोग शिक्षक बन सकते हैं अगर वो स्थायी निवासी उत्तराखंड के हैं।
लेकिन सवाल यह है कि डिप्लोमा पाने के लिए यूपी का मूल निवासी और शिक्षक बनने के लिए उत्तराखंड का स्थायी निवासी कैसे हो सकता है? मतलब कि जब उत्तर प्रदेश में नियम ये है कि बिना यहाँ का मूल निवासी यानी कि बिना उत्तर प्रदेश, बिना यूपी के मूल निवासी हुए आप लोग वहाँ से डिप्लोमा नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर वो वहाँ का मूल निवासी है तो उत्तराखंड में ये प्रावधान है कि अगर आप लोग यहाँ के स्थायी निवासी नहीं है तो आप लोग इस शिक्षक भर्ती में आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो सवाल यहीं पे खड़ा हो रहा है कि अगर आप लोग यानी कि कोई भी अभ्यर्थी अगर वहाँ से डिप्लोमा करके ला रहा है तो पहले तो वहाँ ये प्रावधान है कि बिना यहाँ का स्थायी निवासी यानी कि बिना उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी हुए आप लोग डिप्लोमा नहीं धारण कर सकते हैं। फिर अगर आप लोग डिप्लोमा धारण करके ला गए हो, अगर आप लोगों ने वहाँ का मूल निवासी प्रमाण पत्र दिखाया है, उसके बाद आप लोग फिर से उत्तराखंड के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं? ये बड़ा सवाल है। दरअसल पूरा मामला डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स के फर्जीवाड़े से जुड़ा है। अगर बात करें तो इसमें फर्जीवाड़ा होने की पूरी यानी कि 100% इसमें संभावना हो सकती है। कैसे हो सकती है? क्योंकि इसमें क्या है कि जो वहाँ का प्रावधान कहता है उत्तर प्रदेश का कि बिना यहाँ के मूल निवासी हुए आप यहाँ से डिप्लोमा नहीं कर सकते हैं। और उत्तराखंड का जो प्रावधान कहता है कि बिना आप लोग यहाँ के स्थायी निवासी हुए आप लोग बेसिक शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। पर उत्तराखंड पर यदि किसी को डिप्लोमा करना है तो प्रवेश के लिए राज्य का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। अगर उत्तराखंड से अगर आप लोगों को अगर डिप्लोमा करना है, इससे डीएलएड करना है तो आपको यहाँ का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। ठीक इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी अगर डीएलएड के लिए यूपी का मूल निवासी होना जरूरी है। जिस प्रकार से उत्तराखंड में मूल निवासी होना जरूरी है उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में भी मूल निवासी होना जरूरी है। लेकिन यूपी में डीएलएड करने के बाद कई यूपी से डीएलएड करने के बाद कई जो युवा हैं उत्तराखंड में होने वाली शिक्षक भर्ती में आवेदन कर रहे हैं। उत्तराखंड में प्राथमिक जो शिक्षा निदेशक हैं रामकृष्ण उनियाल के मुताबिक यदि कोई अभ्यर्थी उत्तराखंड के स्थायी निवासी हैं जिसने किसी दूसरे राज्य से डीएलएड किया है तो वे होने वाले उत्तराखंड में जो शिक्षक भर्ती है इसमें शामिल हो सकते हैं। ऐसा कहना है जो उत्तराखंड में जो प्रारंभिक शिक्षा निदेशक हैं इनके द्वारा कहा गया है कि बाहरी राज्य वालों को यहाँ पर लिया जाएगा। अब इसमें जो उत्तर प्रदेश के जो अधिकारी हैं, सचिव हैं वहाँ पर जो जो नियामक के सचिव हैं अगर बात करें उनके द्वारा क्या इसमें कहा गया है तो यूपी के मूल निवासी ही हमारे वहाँ जो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के 2 वर्षीय जो प्रशिक्षण कोर्स है इसमें प्रवेश पा सकते हैं। अन्य राज्य के लिए इसमें प्रवेश प्रतिबंध है, यानी कि अन्य राज्य के लोग इसमें प्रवेश प्रतिबंधित है। ये कौन कहते हैं? अनिल भूषण जो सचिव हैं परीक्षा नियामक प्राधिकरण उत्तर प्रदेश के, इनके द्वारा ये बयान दिए गए हैं कि अगर आप लोग बाहरी राज्य के हैं तो आप हमारे वहाँ से यूपी से डिप्लोमा इन एलिमेंट्री जो एजुकेशन है डीएलएड उसको नहीं कर सकते हैं। ये साफ साफ इनके द्वारा कहा गया है। अगर फिर पहले इसमें क्या विवाद था उसको भी देखते हैं, उसके बाद अन्य हम इसमें सारांश देखेंगे। पहले इन वजह से इसमें विवाद में रहा है, किस वजह से देख सकते हैं। प्रदेश में अगर बात करें प्राथमिक शिक्षक के लिए शिक्षकों की भर्ती पूर्व में ही राष्ट्रीय मुक्त जो विश्वविद्यालय शिक्षा संस्थान है NIOS में डीएलएड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कर चुके उम्मीदवारों को लेकर विवाद में रहा है और सरकार ने पहले ही अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती में शामिल किए जाने के शासनादेश के 1 महीने बाद इन्हें भर्ती में शामिल करने के आदेश को रद्द किया था। यानी कि इनको जो भर्ती में शामिल होने की बात इनको कहा गया था वो रद्द कर दिया गया था। इससे काफ़ी समय तक मामला कानूनी दावपेच में उलझा रहा था और अब जो बीएड हैं उनको भी शिक्षक भर्ती के लिए अमान्य कर दिया गया है। यानी कि जो बीएड वाले हैं उनको भी शिक्षक भर्ती बनने के लिए अमान्य कर दिया गया है। अब इसमें अगर देखें पूरा का पूरा अगर इसमें देखें तो पूरी की पूरी पहले से सरकार की इसमें नाकामी देखने को आप लोगों को मिल जाएगी। सबसे पहले उनके द्वारा किया गया क्या जो NIOS डीएलएड वाले हैं उनको बाहर करा गया। उसके बाद जो उत्तराखंड में कुछ मूल यहाँ की परिस्थिति के अनुसार बीएड वालों को इस भर्ती में शामिल होने के लिए प्रावधान बनाए गए थे उसको भी इसमें खारिज कर दिया गया, उसको भी बाहर कर दिया। वो चाहते तो इसको बहाल कर सकती थी सरकार, एक अलग से इसमें अध्यादेश जारी करके सरकार इसमें इसको जारी रख सकती थी, लेकिन ऐसा सरकार के द्वारा नहीं किया गया। अब बात आ रही है जब आप अगर डीएलएड यूपी से या किसी अन्य राज्य से कर रहे हैं, यूपी या किसी अन्य राज्य से अगर डीएलएड आप लोग कर रहे हैं
अगर वहाँ पर प्रावधान है कि बिना यहाँ का मूल निवासी हुए आप यहाँ से डीएलएड नहीं कर सकते हैं, उस राज्य जिस भी राज्य से आप लोग कर रहे हैं, खासकर अगर यूपी की को देखें तो यूपी में साफ-साफ ऐसा कहा गया है, वहाँ के जो सचिव हैं उनके द्वारा ये बयान दिए जाते हैं कि आप लोग बिना यहाँ के मूल निवासी हुए हुए यहाँ का से आप लोग डीएलएड नहीं कर सकते हैं। अगर आप लोग वहाँ के मूल निवासी हैं, तो उसके बाद उत्तराखंड में ये प्रावधान है कि बिना यहाँ के मूल निवासी हुए आप किसी भी शिक्षक भर्ती में आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। अगर उनके द्वारा वहाँ से अगर डीएलएड किया गया है, तो वहाँ के मूल निवासी होंगे। अगर मूल निवासी हैं, तो वो यहाँ पर जो फॉर्म है वो कैसे भर पा रहे हैं? तो पूरा का पूरा जो मामला है ये फर्जीवाड़े की ओर आशंकित हो रहा है। अब इसमें भर्ती जो प्रक्रिया है, इसमें भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसमें भी ये जो भर्ती प्रक्रिया है ये भी पूरी की पूरी कोर्ट जाने की इसकी संभावना है। इसीलिए है क्योंकि जो अन्य राज्य से जो प्रावधान है वहाँ के अनुसार मूल निवासी होना अनिवार्य है, और उत्तराखंड में भी अगर आप लोगों को डीएलएड करना है तो उसके लिए भी आप लोगों को यहाँ का मूल निवासी होना अनिवार्य है, जो वर्तमान में होता है। तो अब अगर जब दोनों राज्यों के मूल निवासी होना अनिवार्य है, तो एक अभ्यर्थी 2 राज्यों का मूल निवासी कैसे हो सकता है? ये भी समझने वाली बात है। तो अब ये मामला कहाँ तक जाएगा, कब इसमें क्या नया दांव-पेच सामने आएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो इसमें अगर बात करें पूरी की पूरी अगर देखें तो पूरी का पूरा जो मामला है इसमें सरकार की नाकामी आप लोगों को देखने को मिलेगी। सरकार पूरी की पूरी इसमें नाकाम हुई है, पहले भी हुई थी और अब भी हुई है। तो देखो अब इसमें नया मोड़ क्या निकल कर के सामने आता है। जैसे कि कोई इसमें नए अपडेट आते हैं तो आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाएगा। इसके लिए आप लोगों को हमारे चैनल के साथ बने रहना होगा। साथ में आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर भी आप लोग अन्य सभी जितने भी वहाँ पर लगभग 400 प्लस आप लोगों को जो उसमें मेंबर देखने को मिलेंगे। आप अपनी अपनी क्वेरीज वहाँ पे रख सकते हैं, क्या कुछ इसमें हो रहा है, सरकार की क्या नाकामी है, विभाग की इसमें क्या नाकामी है, क्या कुछ इसमें होना चाहिए। उससे भी आप लोगों का जो बहुत से लोग इसमें नहीं पता कर पाते हैं, तो वहाँ पे आप लोगों को जानकारी भी प्राप्त हो जाती हैं। उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का। तो वीडियो में नए हैं, वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।